जो है शुरुआती दौर हर कोई जानना चाहता है आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, आपका बचपन कैसे बीता, आपका पैतृक गांव कहाँ है और आपने कहाँ से गायकी की शुरुआत किया जी। मेरी मम्मी पापा गा बजा के ढोलक हारमोनिया पे हम लोग को पोस पाल के यहाँ तक बड़ा किया। उसके बाद जब हम लोग 10, 11, 12 साल के हो गए हम लोग भी ढोलक उठा लिए। बोले मम्मी पापा कमा ही रहे, हम लोग भी कमाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा से खाया पिया जाएगा, रहा जाएगा। तो हम लोग भी 11, 12 साल के जब हो गए तो हम लोग भी ढोलक कितना छोटा छोटा उठा के गाते बजाते थे और बहुत अच्छा लगता था। और पढ़ने लिखने की बात बताऊं दोस्तों तो मम्मी पापा जिस टाइम बता रहे थे कि उस टाइम हम लोग को खाने का ठिकाना ही नहीं था तो तुम लोग को पढ़ाते कहाँ से। तो चलिए अगर जो मैं पढ़ी रहती तो आज यहाँ नहीं रहती और अच्छा ही है कि मैं नहीं पढ़ी हूँ, आप सभी के बीच में हूँ। और जब पढ़ी रहती तो यहाँ थोड़ा ना रहती। तो जब पढ़ी नहीं है तो गाने कैसे याद कर लेती हैं आप? जैसे आप ऑडियो गाना गा के भेज दिए और मैं उसको ऐसे सुन सुन के सीख के गा लेती। सुन के याद कर लेती हैं फिर गाती हैं? हाँ। जी जी। तो याद है बचपन में जैसे आपकी 11-12 साल से गाय के शुरुआत किया तो सबसे पहला आप कौन सा गाना गाई और कहाँ गाई थी, कुछ याद है आपको पुरानी बातें? नहीं, पुरानी बातें मुझे नहीं याद है। तो कौन सा याद है कि आपने पहला प्रोग्राम जब के याद हो कि कहाँ से शुरुआत किया था? जैसे आप बता दी गोरखपुर में कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ है और अभी प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर में कहाँ रहती हैं? अभी मैं गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूरी पे एक तरकुलहा माँ का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे तो मेरे जैसे लड़की अभी भी बहुत हैं। गाना गाते हुए वहाँ मिल जाएंगी मंदिर पे? मिल जाएंगी। और हम लोग का पुश्तैनिक जो घर है खजनी खुटाना। अच्छा, खजनी कुटा। हाँ, गोरखपुर से भी वो भी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो खजनी खुटाना मेरा पुश्तैनी घर है। उसके बाद हम लोग मेले की कमाई से थोड़ा बहुत कमा के अपना छोटा मोटा घर कर लिया है। रहन सहन कैसा रहा बचपन में आपका? अब कैसा? अब तो मकान बन गया होगा पक्का। पहले आप कैसे रहते थे? आपके मम्मी पापा किससे रहते थे? घर कैसा था आपका? हम लोग का घर नहीं था, हम लोग के सर के नीचे, सर के ऊपर छत नहीं था। पहले हम लोग झुग्गी उग्गी में रहते थे, जो तिरपाल होता है तम्बू, उसमें हम लोग रहते थे, उसी में हम लोग गुजारा किए। हम लोगों ने इतना मतलब इतना ख़राब दिन देखा है। मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे अपना चीज़ों को बताती हूँ कि बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, यहाँ से ये है वो है फलाना है ठिकाना। बाकी जो गरीब है वही गरीब का हाल जानेगा। जो ज़मीन से उठता है, जो आपका दर्द नहीं समझेगा वो किसी काम का नहीं। हाँ कहते हैं ना, हाँ सही बात मैडम, कहते हैं ना जिकरे पैर न फटी बिवाई ऊ का जाने पीर पर आई। सही कह रहे हैं आप। तो वही मैं बता रही हूँ कि हम लोग के जीवन में ऐसे ऐसे दिन आए हैं कि हम लोग ऐसे तम्बू रहता था, बारिश होती थी, हम लोग एकदम चिमाचिम, हम लोग का पूरा बिस्तर भीग जाता था, हम लोग बैठ के रात गुजारे हैं। तो ये दिन हम लोग को देखना पड़ा है और आज का दिन है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर जो मैं वहाँ से निकल के यहाँ तक आती हूँ और जनता का इतना प्यार सपोर्ट मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो पहला गाना जो है जब आपने होश संभाला तो पहला कहाँ मंदिर में गाया था कि मेला से शुरुआत किया था या सड़क चौराहे से शुरुआत किया था आपने? अब बस ट्रेन छोड़ के हम लोग गाँव, मतलब गांव में भी जाते थे, बहुत कम जाते थे। गांव ट्रेन छोड़ के मैंने हर जगह पे काम किया है। तो जैसे आप बोले कि 4 साल से आप जो है यूट्यूब चैनल पे आई हैं, तो यहाँ पे कैसे आने का शुरुआत हुआ? वो तो गाना बजाना आपका होता था, तो ये आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट था, ये कैसे हुआ? इसमें जो है सबसे ज़्यादा श्रेय किसका जाता है? सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है अनुराग एंटरटेनमेंट के जो मालिक हैं दिवाकर शर्मा जी। उन्होंने ही हम लोग को यहाँ तक बढ़ाया है और आगे तक भी चाहूँगी उनका आशीर्वाद सपोर्ट रहे आगे तक का। जी जी। तो आपका और भी अनुराग एंटरटेनमेंट से ज़्यादा गाना आता है कि आपका खुद का भी चैनल उससे गाने आते हैं? नहीं, मेरा खुद का भी कंपनी है 2 ठो, आप लोग उसको भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। रागनी विश्वकर्मा करके है, 8.5 लाख आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि होली तक मेरा 1 मिलियन कर दीजिए और मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं भी 1 मिलियन में गिनती आऊँ कि हाँ इनका मिलियन सब्सक्राइबर है।
इतना शौक नहीं है, बाकी होता है अपना अपना कंपनी बढ़ाने के लिए लोग ज़रूर बोलते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप सभी को कि आप लोग, मेरी भी चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। रागनी विश्वकर्मा करके एक रागनी म्यूजिक करके चैनल है, उस पर मेरा सारे म्यूजिक वाले गाने आते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? इंस्टाग्राम पे मेरा फॉलोवर था 3.5 लाख, इस टाइम देखेंगे तो 5 लाख के करीब आ गया है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्यार आशीर्वाद मिल रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे। और बात करें, जब आपका ये गाना आया सबसे पहले किसका कॉल आ रहा और भोजपुरी इंडस्ट्री से किन किन लोगों ने बधाई दिया, कुछ याद है? मैं एकदम थक गई हूँ देते देते। विनोद वर्मा जी ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि मुझे गाना चाहिए भोजपुरी लैंग्वेज में। तो हम लोग को तो पहले लगा कोई हवा में उड़ा रहा है, क्या है, कैसे कैसे नहीं है। भोजपुरी से तो अभी तक ऑफर आया नहीं, तो बॉलीवुड से कैसे आ जाएगा अचानक में। तो आए, गवाया गया। 1.5 महीना पहले गाई थी, 1.5 साल बोल रही, 1.5 महीना पहले गाई थी। वो गाना आया है, आज 5वां दिन है। तो उस टाइम भी उम्मीद नहीं था, पता भी नहीं था कि हनी पाजी जी के साथ गाना आएगा, पता नहीं था। और 1.5 महीने पहले गाई और लेके गया बाकायदा शूटिंग हुआ है, देख रहे हैं। अरबों खरबों पैसा उसमें लगा है, मेरा सौभाग्य है। और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद टी सीरीज को देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा आवाज़ इतना प्यार से, आवाज़ के साथ साथ नाम भी दिए। कुछ देर के लिए नाम हटा था, तो जो मेरी जनता पब्लिक है उन्होंने बहुत बहुत कंट्रोवर्सी कर दिया था। तो दोस्तों, आप सभी की इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, मुझे नहीं आता है बोले, जो भी आ रहा है सुनिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए आप लोग और देखिए, फिर से मेरा नाम आ गया है। और सारी जिम्मेदारी विनोद वर्मा जी ने लिया था, तो उन्होंने बहुत शिद्दत से इस चीज़ों को दिया है मुझे, तो उनको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है। मैडम, आपका इसके अलावा अभी हाल ताज में गज़ल भी आया हुआ है, 2 लाइन सुना दें। अब म्यूजिकल थोड़ा सा कुछ गाने सुन लेते हैं फिर आपका। मेरा एक गाना भी आया है, बोतल को खोलो पैक बनाने में मज़ा आए, बोतल को खोलो पैक बनाने में मज़ा आए, बोतल को खोलो पैक बनाने में मज़ा आए, पीने में मज़ा आए, पिलाने में मज़ा आए, तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, तुम बैठो मेरे पास में, जाम है गिलास में, जाम है गिलास में, हल्का सा ठंडा पानी मिलाने में मज़ा आए, बोतल को खोलो पैक बनाने में मज़ा आए। चलिए, ऐसे ही आपका प्यार आशीर्वाद, ऐसे ही आपको दर्शकों का, आपके फैंस का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। और कौन कौन गाने आप, अभी तो वीडियो एल्बम तो नहीं आता था पहले, अभी वीडियो एल्बम भी आप खुद उसमें परफॉर्म करने लगी हैं, तो बताना अभी कौन कौन गाने आपका ऐज जिसमें आप एक्टिंग कर रही हैं, और दूसरे की वॉइस पे भी ऐसा आपका कुछ वीडियो एल्बम आया है? तो दोस्तों, मेरा गाना मैं की हूँ, रिंकू रोशी जी हैं, भोजपुरी में उन्होंने 200-250 फिल्में बनाए हैं, फिल्मों में काम किया है, फिल्मों में काम किए हैं। खेसारी जी की माँ का रोल कई फिल्मों में किया है, उनको जो है खेसारी जी के माँ के रोल रूप में भी फैन से जानते हैं जी। तो उन्हीं के साथ मेरा सास बहू का नोक झोंक आया है, कुछ झगड़ा वाला। आइए 2 लाइन सुना देती हूँ और यहीं से मैं हम भी सुनाएंगे आपको जी। कवना के घरवा से अइले रे डैनी, घर में अगिया लगैले रे, सोना जैसन बेटा प हमरा जादू टोना कैले रे, लब लब ढेर जनी करू रे बुढ़िया, दाल नयब तोर गली रे, हम ही भैनी घर के मालकिन, राज नयब तोर चली रे,
तो आप लोग को सुनना होगा। तो अनुराग म्यूजिक पे जाइए, रागिनी म्यूजिक पे जाइए, आप लोग को ज़रूर मिलेगा सुनने के लिए। और कौन कौन गाने आने वाले हैं? बहुत सारे गाने आने वाले हैं, गज़ल आने वाले हैं, भजन गाना आने वाला है। तो आप लोग सुनिएगा, प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। अभी अगले वीडियो में बताएंगे जो भी बताना रहेगा। तो अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे और होली का किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे? होली का आप लोग मुझे शुभकामना दीजिए। मैं आप सभी को होली का ढेर शुभकामना है। और मैंने होली के लिए आप सभी को गाना दिया है। आप लोग होली के बधाई में अगर जो मुझे बधाई देना चाहते हैं तो मेरे इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और होली तक के ही गाना बजना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, इतना प्यारा आपने अब पूछा है। सबसे अलग आपने सबसे अलग किया है। और इनका नाम है राम भैया, रामचंद्र यादव। हाँ, रामचंद्र यादव नाम है इनका। मैं प्यार से इनको भैया बोलती हूँ। मेरा सौभाग्य है और इन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। मैं बता दूं तो इन्होंने मेरे लिए पेपरों पे छापना चालू कर दिया। तो मेरा सौभाग्य, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद है। मैंने देखा कि भाई आपके बारे में कुछ लिखा पढ़ा जाए तो आपको गाना आया सास बहू वाला, तो मैं बोला नहीं अच्छा है। तो और इन्होंने भी मेरे लिए अब काम करना चालू कर दिए हैं, पेपरों में छाप रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि अब मैं पेपरों में भी देखी जाऊंगी, मेरी कहानी को पढ़ा जाएगा। तो मेरा सौभाग्य कि आपने पेपर में निकाला है, छपवाया है मैंने। वो तो हमारे जो संपादक जी हैं जो न्यूज़पेपर के हैं वो छापते हैं, हम खबर लिख के भेज देते हैं। तो जिस पेपर में छपता है उस न्यूज़पेपर के संपादक, उनके जो है रिपोर्टर, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे मैडम के साथ में। नमस्कार।